तो चलिए आज आपके साथ जुड़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पहले हमने आपको जो वीडियो दिया था वो मैट्रिक्स का वीडियो दिया था। आज का आपका नया टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, हार्मोनिक सीरीज क्या होती है। पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक देखिए, एक होती है अर्थमेटिक सीरीज एपी, अर्थमेटिक सीरीज। एक होती है जीपी, जियोमेट्रिक सीरीज, और एक होती है एचपी, हार्मोनिक सीरीज। ठीक है। अर्थमेटिक सीरीज में क्या है कि ये एपी होती है आपकी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो आज हम केवल अर्थमेटिक सीरीज की बात करेंगे। यहां पर ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। सारे फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, फिर भी शॉर्ट में आपको फिर बता देता हूं कि अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको टोटल निकालना है तो फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो फॉर्मूला होता है a प्लस n बाई 2 a प्लस n। अगर आपको एपी में 3 टर्म लेनी है तो टर्म होती है a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर 4 टर्म लेनी है तो फॉर्मूला होता है a माइनस 3d, ए प्लस ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ये सारी चीज़ें पहले आपको बता चुके हैं, इसलिए आज हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पर आते हैं। ये फॉर्मूला सब आपको पता होंगे, सीरीज आपको पहले डिफाइन कर चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं आपको। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए। क्वेश्चन है अर्थमेटिक सीरीज में फॉर्मूला वगैरह सब बताने के बाद में आपको क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड एपी ए4 एन इज इक्वल टू 4n प्लस 5। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। n की वैल्यू रखिए यहाँ पर 1 2 3। तो देखिए जब a1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 बन जा 4 प्लस 5 9। a2 रख देंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 5 13। a3 रख देंगे तो हो जाएगा 3 4 या 12 प्लस 5 इक्वल टू 17। तो देखो 9 4 13 4 17 क्या बन गई, ये एक एपी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम 1 4 7 10। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 माइनस 1 3। टर्म कौन सी पूछी है 10th। तो जब टीएच आता है तो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 10 कितना हो गया 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a 10 कितना हो गया 1 प्लस 9 इंटू 10 90। और फर्स्ट ये आ गया आंसर आपका 91। सॉरी कॉमन डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, सॉरी। ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए है 1 प्लस एन है हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी है 3। तो ये हो गया 1 10 माइनस 1 9 इंटू 3 1 प्लस 9 3 या 27 इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड 25th टर्म ऑफ 3, 7, 11। देखो इसमें सब कुछ दे रखा है, a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 3 4, और लास्ट टर्म आपको 4 0 7। तो फॉर्मूला क्या होता है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, n आपको पता नहीं है, d 4, तो 4 0 7 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 4 0 4 डिवाइडेड बाई 4 n माइनस 1, 4 1 जा 4, 1 0 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 1 0 1 प्लस 1, n इज इक्वल टू 102। आइए कुछ बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड। अगर फ्रॉम द एंड पूछा हो तो फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और सीरीज दे रखी है हमको 3, 8, 13, 2, 53। तो क्या हो गया, ए एन इज इक्वल टू एल 253, n 12 माइनस 1, डी हो गया 8 माइनस 3 5, 253, 12 माइनस 1 11 5 जा 55, कितना हो गया, ये हो गया 198। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 6th and 17th term, the 6th and 17th terms of an EP are 19 and 41. Find 48th, तो 40वीं टर्म बताइए। तो देखो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 5। तो इसको आप डायरेक्ट लिख लिया करो, ए प्लस 5d इज इक्वल टू 19, ए प्लस 16d इज इक्वल टू 41, माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस 11d, और ये कितना हो गया, 11 माइनस 9 करेंगे तो 2, और 3 में से 1 कर देंगे तो 2, 11 2 जा 22, 14 फर्स्ट में रख दो, ए प्लस 5 2 जा 10, 19, 19 माइनस 10, ये हो गया 9। तो हमको पूछा है 40 टर्म, तो ये कितना होगा, ए प्लस 39d, तो ए की वैल्यू 9 प्लस 39 और डी की वैल्यू 2, 9 प्लस 2 9 18, 2 3 6 7, कितना हो गया, 9 8 17, 87। आइए और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ mth टर्म ऑफ एन ईपी, इफ mth टर्म ऑफ एन ईपी इज 1/n and nth term is 1/m, then find its mnth
टर्म, तो देखिए डायरेक्ट लिखिएगा mth टर्म मतलब e प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n, e प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, माइनस 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 डी कॉमन कर लो, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 1/n माइनस 1/m, ये कैंसिल हो गया, d m माइनस n, एलसीएम हो गया mn m माइनस n, ये भी कट गया, d आ गया 1/mn। किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा इसकी वैल्यू को, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट में रख दीजिएगा e प्लस m माइनस 1, डी की जगह रखो 1/mn इज इक्वल टू 1/n, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लो 1/n माइनस m माइनस 1/mn, एलसीएम कितना हो गया mn, n से n कटा m, ये कट गया माइनस m प्लस 1, ये कट गया, कितना आ गया 1/, तो a आ गया 1/। अब आपको क्या पूछा है mn टर्म, इसका फॉर्मूला लगाओ, a mn क्या होगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 1/mn, mn माइनस 1, डी की वैल्यू एलसीएम कर दो mn, ये कैंसिल हो गया 1 mn, 1 से 1 कट गया, क्या बचा mn/mn, ये भी कट गया, क्या बचा 1। तो इस तरह से बड़े क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हो। और लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 20 and sum of whose square is 120। सॉल्यूशन, 4 नंबर्स एपी में कौन से होते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अब कहते हैं कि इनका सम, तो सबका प्लस कर दीजिएगा, तो सबका सम कितना है 20, नेगेटिव पॉजिटिव आपके कैंसिल हो गए, तो 4a इज इक्वल टू 20, तो ये कितना हो गया 5, एक ही वैल्यू निकल के आ गई आपकी 5। अब क्या कहते हैं इनके स्क्वायर का सम, अब इनके स्क्वायर का सम करो, a माइनस 3d का होल स्क्वायर, a माइनस d का स्क्वायर, a प्लस d का स्क्वायर, a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब a प्लस b का होल स्क्वायर तो सब ओपन कर ही सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए जहाँ ए स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर इसका आएगा, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस इसको करो 3 3 या 9, 9 1 10, 10 11, 11 और 9, ये हो गया आपका 20d स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 3 2 जा 6ad माइनस 2ad प्लस 2ad प्लस 3 2 जा 6ad, ये कैंसिल हो गए सभी नेगेटिव पॉजिटिव, ए की वैल्यू ये निकाल लिया आपने, 5 5 जा 25, 4 जा 100 प्लस 20d स्क्वायर 20, 120 है ये, 120 है ये, तो ये हो गया 20d स्क्वायर, 120 माइनस 100 20 कैंसिल हो गया, d स्क्वायर इक्वल टू 1, तो d आ गया प्लस माइनस 1। तो अगर हम a की वैल्यू 5 ले लें, d की 1 ले लें, यहाँ रखो, तो कितना हो गया 5 माइनस 3 2, यहाँ रखिएगा
5 माइनस 1 4, यहाँ रखिए 6 और यहाँ पे रखिएगा 8, या ए इज इक्वल टू 5 ले लें और डी इज इक्वल टू -1 ले लें। तो ये क्या हो जाएगी 8 6 4 2। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कुछ सम का फॉर्मूला पे आते हैं। अभी तक तो आपने नए टर्म के पढ़े, अब सम कैसे करते हैं, कुछ सम के फॉर्मूला देख लीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ sum of 101 99 97 47। तो देखिए लास्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म दे रखी हो तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + l। अब हमको n नहीं पता, n निकालनी पड़ेगी, तो n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है l = a + n - 1 × d। l हो गया 47, a हो गया 101, n पता नहीं है, d कितना हो गया 99 - 1 या 97 माइनस का 2, 47 - 101 = n - 1 × -2। 47 101 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो गया 11 - 7 4, और ये हो गया 9 - 4 5 माइनस का, और ये हो गया n - 1, और इसको भी नीचे ले आओ तो n - 1 2 2 जा 4 2 7 जा 14, n = 28 लगा दीजिए फॉर्मूला में। Sn = 28/2 101 + 47, ये हो गया 2 बन जा 2 4 जा इंटू, इसे प्लस कर लीजिएगा 148 मल्टीपल कर लीजिएगा 148 में 14 का 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 16 और 3 19, 4 बन जा 4, 4 और 1 5, 1 8 जा 8, 1 4 जा 1, तो ये हो गया 2 9 8 17, 5 4 9 10 2027। सॉरी। और लीजिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, फाइंड द AM between 12 and -8। ऑप्शन है इसके 2 4 6 8। सॉल्यूशन देखिएगा, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b/2, a हो गया 12, ये हो गया -8/2, 12 - 8 4/2 = 2। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट 2 वाला ऑप्शन सही है। चलिए एक सम का क्वेश्चन और लेती। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स between 84 and 719 which are multiple of 5। सॉल्यूशन 84 और 719 के बीच में वो नंबर्स लिखिए जो 5 का मल्टीपल है। तो 84 के बाद कौन सा आएगा 85 90 और लास्ट कौन सा आएगा 715। तो पहले तो हमको ये पता करना है कि इनके बीच में टर्म्स कितनी है।
तो ये नंबर नहीं लेने आपको, क्योंकि इसमें आ रहा है वर्ड बिटवीन, इनको आप नहीं लेंगे। आपकी फर्स्ट टर्म होगी 85, कॉमन डिफरेंस होगा 5, लास्ट टर्म होगी 715। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 715 85 n माइनस 1 इंटू 5, इसे ट्रांसफर कीजिएगा। 715 माइनस 85 n माइनस 1 और 5 आ जाएगा इसके नीचे। 5 माइनस 5 0, 11 माइनस 8 3 और ये हो गया 630। 5 माइनस 5 0 और 11 माइनस 8 3, 630 आ गया। 630 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 1 जा 5, 6 13, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 126 n माइनस 1। n इज इक्वल टू 126 प्लस 1, n इज इक्वल टू 127। अब क्या पूछा है हमसे? सम पूछा है। तो क्या होता है n/2 a प्लस n, तो कितना आया है 127/2। a कितना है 85, l कितना है 715। तो Sn इज इक्वल टू 127, 5 5 10, 8 और 2 10, 7 और 1 8 अपॉन 2 कैंसिल कर दो 400। तो Sn इज इक्वल टू 0 0, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 10, 4 1 जा 1 5। ये आ गया आपका इसका सॉल्यूशन। और एक आध क्वेश्चन ले लीजिएगा। इफ m एथ टर्म ऑफ एन ए पी, क्वेश्चन है इफ m एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n एंड nth इज 1/m, find the sum of m n terms। ऑप्शन है 1/2 mn प्लस 1, 1/2 mn माइनस 1, 1/2 m माइनस 1 एंड 1/2 m प्लस 1। ये आपके ऑप्शंस हैं। सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को। mth टर्म a प्लस m माइनस 1d 1/n, a प्लस n माइनस 1d 1/m, माइनस 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 कैंसिल हो गए, d कॉमन ले लो, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 माइनस 1/mn, 1 कैंसिल हो गया, d m माइनस n, एलसीएम हो गया mn, m माइनस n ये भी कट गया, d हो गया 1/mn। पुट इन फर्स्ट e इज इक्वल टू हो गया 1/n, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, m माइनस 1/mn, एलसीएम हो गया mn, n कट गया, m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू, तो e इज इक्वल टू आ गया, ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब आपको निकालना है सम। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। सम होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 ये हो गया 2/mn प्लस mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू n/2 mn हो गया एलसीएम 2 प्लस
एम एन -1 n/2 इंटू एम एन, 2 में से घटा दो 1 बचा, अपॉन एम एन, एन से एन कट गया और एक एम, हाँ यहाँ पर एम है, ये एम एन टर्म पूछी हमको तो यहाँ पे एम एन आएगा। तो ये बच गया 1/2 एम एन। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन फर्स्ट। आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। और लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, द एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी whose common difference is 10, then find the angles। ऑप्शन दे रखे 75, 85, 95, 105, 65, 75, 85, 95। थर्ड ऑप्शन है 85, 95, 105, 115। और नेक्स्ट ऑप्शन है 45, 55, 65, 75। तो देखिए आपको डायरेक्ट पहचान बताता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करना सिखाऊंगा ही, लेकिन शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है कि इसमें कहा है इन्होंने क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 एंगल हो गए, और किसी भी 4 साइडेड के जो एंगल्स होते हैं उनके एंगल्स का सम होता है 360। तो आप इन एंगल को टोटल करके देख लो, जिसका भी टोटल 360 आ जाए वही आपका ऑप्शन सही है। तो ये तो डायरेक्ट ट्रिक है कि क्वेश्चन आपको सॉल्व ना करना पड़े, डायरेक्ट देख लो, लेकिन सॉल्व करने का भी मेथड आपको सिखा देता हूं। देखिए 4 एंगल है, तो एंगल हो गए a-3d, e-d, e+d, e+3d, और इसमें दे रखा है इनका सम 360 हो गया, अभी आपको बता दिया है। ये सब कैंसिल हो गए, कितना हो गया 4a = 360, तो a = 90, 4a सॉरी हमारी AP होती है a+d, a+2d, a+3d। अब इसका टोटल दे रखा है हमको 360, ये हो गया 1 2 3 4, और ये हो गया 3 2 5 और 1 6d = 360। इसमें a-3d a-d नहीं लेंगे क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी 10 दे रखा है, इसलिए सीरी की टर्म लेंगे। तो ये हो गया 4a, d की वैल्यू 10 लगा दो, 60 = 360, तो 4a = हो गया 300, a = आ गया 75। तो हमारे एंगल्स कितने हो गए? a का मतलब है 75, a+d का मतलब है 85, 95 एंड
105, ये इसके 4 एंगल्स हो गए। तो देखा अर्थमेटिक सीरीज के क्वेश्चंस कितने इजी है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। समझ में नहीं आते तो टफ तो लगता ही है खैर मैथमेटिक्स। तो उम्मीद है कि आपको ये भी इजी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ओके बाय।